मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गृह ग्राम के शासकीय स्कूल से संपन्न हुई। इसके बाद सर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की शिक्षा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल कैलारस से संपन्न हुई। इसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन भोज मुक्त विश्वविद्यालय से स्वाध्यायी छात्र के रूप में किया। इसके उपरांत सर मैंने स्नातकोत्तर महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय ग्वालियर से संपन्न की। वर्तमान में मैं सर डिंडोरी जिलों में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत अनिल जी, आप मुरैना से डिंडोरी पहुंचे, तो मुरैना और डिंडोरी में हूँ। जी क्या सर। आप फर्क महसूस करते हैं? जी सर, मुरैना और डिंडोरी दोनों जिलों में कुछ अंतर हैं सर। जैसे कि डिंडोरी एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है सर। यहाँ की जनजातीय परंपराएं, संस्कृति मुरैना से थोड़ा अलग है। जैसे कि जनजातीय नृत्य और संगीत प्रधान क्षेत्र है, तो जनजातियों के लिए ये उनकी विरासत है। तो और ऐसी सर ऐसी शिक्षा के कौन सी क्षेत्र में भी सर। ऐसी कौन सी चीज है जो मुरैना की, जो आप उस समय यहाँ डिंडोरी में मिस कर रहे हैं? जी सर, सबसे ज्यादा तो सर मैं मुरैना की अ, अपने गुरुजनों को ही मिस करता हूँ। ऐसी तो चीजें सर बाद बाकी आने के बाद बन जाती हैं सर। अच्छा। खान पान में कोई अंतर है क्या डिंडोरी के और यानी कि आपके मुरैना जिले के? जी सर। जी सर, खान पान में अंतर है। खान पान में जैसे कि कुदकी से बना हुआ पेज यहाँ का प्रिय पेय है सर। कोदो कुटकी यहाँ की मुख्य फसल है। धान मुख्य फसल है, इसके अलावा कोदो कुटकी भी होती है। इसके अलावा सर दाल भात यहाँ का प्रमुख व्यंजन है, जो कि व्यक्ति सुबह हो से हम दोनों समय इसका भोजन करते हैं। डिंडोरी जिले के इतिहास के बारे में कुछ मुझे बताएं आप। जी सर, डिंडोरी जिला पहले मंडला जिले के अंतर्गत आता था। डिंडोरी मंडला रियासत का भाग था। प्राचीन काल में सर यहाँ पर कलचुरियों का शासन रहा था। उसके बाद गोंड वंश का शासन रहा। इसके बाद सर मध्यकाल आते आते यह क्षेत्र गोंडों के अंतर्गत ही था। अकबर का आक्रमण हुआ। उस समय रानी दुर्गावती यहाँ के प्रमुख शासकाएं थी। इसके बाद सर मुगलों का आधिपत्य इस क्षेत्र पर रहा। कुछ कुछ क्षेत्र इनके इनको शासक वर्ग को पुनः दे दिया गया था। इसके बाद सर स्वतंत्रता से पूर्व यह मंडला और डिंडोरी दोनों एक ही क्षेत्र थे। स्वतंत्रता के बाद सर एक ही मंडला और डिंडोरी एक थे। 1998 में सर मंडला बनाया गया। ओके। आपने इतिहास विषय का अध्ययन किया हुआ है, तो आप जी इतिहास सर। विषय में कौन सा काल भारतीय इतिहास का अच्छा लगता है आपको? जी सर, मुझे भारतीय इतिहास का प्राचीन काल, अ, वैसे देखा जाए सर तो मुझे इतिहास के सभी काल अच्छे लगते हैं। अ, अगर व्यक्तिगत रूप से पूछें तो सर एक बताना हो तो मैं प्राचीन काल को बताना चाहूंगा, जिसमें कि अ, भारतीय सामाजिक संस्थाओं की जो प्रारंभिक स्तर था उनकी स्थापना प्राचीन काल में हो रही थी। इसके अलावा सर बुद्ध और जैन जैसे धर्म भी विकसित हुए थे, अच्छा, जो हमें प्राचीन विश्व स्तर की जी, जी सर। प्राचीन काल में महाजनपदों में मगध जनपद का उत्कर्ष क्यों हुआ? जी सर, मगध जनपद के उत्कर्ष में सर वहाँ की कई कारण थे। जैसे कि सर प्राकृतिक सुरक्षा मगध को प्राप्त हुई थी। हम्म। और सर दूसरा नदियों के किनारे बसा हुआ था, सोन और गंगा के संगम पर। तीसरा सर यह क्षेत्र खनिज संपदा की दृष्टि से धनी था, तो लोहे की पर्याप्त मात्रा थी सर। लोहे की मात्रा होने के कारण
लोहे के हल बनाए गए, तो कृषि क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि देखी गई। और सर पर्याप्त वर्षा भी प्राप्त होती थी, तो धान की फसल भी अच्छी हुई। अच्छा, ये समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, ये कहना ठीक है क्या? अ, जी सर, मुझे यह ठीक नहीं लगता। सर मुझे ऐसा लगता है कि नेपोलियन को समुद्रगुप्त, यूरोप का समुद्रगुप्त कहें तो ज्यादा ठीक लगेगा। क्योंकि अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि सर समुद्रगुप्त अ, युद्ध में कई विजय उन्होंने प्राप्त की थी, जबकि नेपोलियन सर कई विजयों में परास्त भी हुआ था भारतीय शासकों। अच्छा अच्छा, नेपोलियन कौन से युद्ध में अंतिम रूप से पराजित हो गया था? जी सर, नेपोलियन, सर अभी मैं सही तरीके से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, क्षमा कोई चाहता हूँ सर। कोई बात नहीं। अच्छा, ये बता दीजिए, नेपोलियन को यानी कि जब युद्ध में हार गया तो उसको गिरफ्तार करके एक द्वीप पर भेज दिया गया था, उसको अंतिम जीवन के क्षण वहीं पर व्यतीत करने पड़े थे। कौन सा द्वीप था? जी सर, चाहता हूँ सर, मुझे पता है लेकिन वर्तमान अभी स्थिति में याद नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं। आप भारतीय इतिहास के किस नायक से ज्यादा प्रभावित हैं? जी सर, मैं भारतीय इतिहास के सम्राट अशोक से ज्यादा प्रभावित हूँ ऐसा क्यों? सर। क्योंकि ऐसा इसलिए सर, क्योंकि उन्होंने युद्ध का भी विकल्प खोजा। क्योंकि उस समय युद्ध का विकल्प, आज के समय में भी हम युद्ध का विकल्प नहीं खोज पा रहे हैं, उन्होंने एक युद्ध का विकल्प शांति खोजी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। अनिल, आपका जी जैसे मैं सर। देख पा रहा हूँ कि आपने मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय से अपना स्नातक पूरा किया है। जी सर। तो मतलब ओपन यूनिवर्सिटी और जो नॉर्मल नॉन ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनमें मुख्य क्या डिफरेंस होता है? सर ओपन यूनिवर्सिटी और नॉर्मल यूनिवर्सिटी में मुख्य अंतर यह होता है कि ओपन यूनिवर्सिटी में सर रेगुलर क्लास नहीं जाना पड़ता, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि से आने वाले ऐसे विद्यार्थी जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी जिनकी पहुंच में नहीं है या कॉलेज पहुंच में नहीं है, वो भी अपनी अ, अध्ययन सुचारू रूप से कर सके। अच्छा, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है? जी सर। चलिए, जी छोड़िए, सर, अभी चलिए। मेरे को चलिए, भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? क्षमा चाहता हूँ सर, अभी मुझे ज्ञात नहीं है, मैं जानने का प्रयास करूंगा जरूर। अच्छा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का। जी तो सर। आपको एक रैंकिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में, है ना? जी सर। तो मध्य प्रदेश की एनआईआरएफ रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सी कॉलेज है? हाँ, क्षमा चाहता हूँ सर, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ओपन यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर इंडिया में रैंक वन कौन सी आई थी? ये तो आप बता सकते हैं, काफी इजी है। सर भोज मुक्त विश्वविद्यालय शायद आया था। नहीं नहीं, इसका इग्नू, इग्नू के बारे में जानते होंगे ना आप? काफी सारे जो मैंने जी क्वेश्चन सर, किए ना, इग्नू। उनके आंसर इग्नू भी हैं। जी जी। अच्छा, जी मुरैना सर। से आते हैं आप। मुरैना का जी सर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? सुना है आपने? सर एक जिला एक मुरैना। उत्पाद। जी सर। सर मैं अनुमान लगाना चाहूंगा सर, गजक है। गजक को जीआई टैग मिला है। वो एक जिला एक जी सर। उत्पाद में नहीं है। हाँ, और बताएं आप। शहद। हाँ हाँ, और बताएं। और भी है क्या? कि शहद अकेले ही है? इसके अलावा और क्या होता है? एक फसल है। शहद के अलावा सरसों होती है सर। जी, सही है। और आप अभी डिंडोरी में हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूँ।
डिंडोरी का क्या है, एक जिला जी एक सर। उत्पाद? डिंडोरी का क्या है? ढिंडोरी का एक जिला एक उत्पाद सर खुद की है शायद। अच्छा, ठीक है। कोदो नहीं है, सिर्फ अकेली कुटकी है? नहीं, कोदो खुद की दोनों आती है सर, एक साथ बोले थे। ओके ओके। अच्छा, करंट अफेयर पढ़ते हैं आप? जी सर। अच्छा, मोदी जी को अभी अवार्ड दिए गए हैं रिसेंटली, लास्ट वीक। मोदी जी को 4 देशों ने अवार्ड दिए हैं। नाम बता पाएंगे आप उनके? जी सर। सर अभी एग्जैक्ट नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा कुछ, पर दो देश सर अफ्रीकी कंट्री के देश हैं और दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। अच्छा, ठीक है। आपके अभिरुचि में दिखा रहा है कविता सुनाना, कविता लेखन गायन, है ना? जी सर। तो आप लिखते हैं खुद जी। से या दूसरों की जी सर। पढ़ते? खुद से लिखते हैं? नहीं सर, खुद से भी लिखता हूँ सर। अच्छा, आपकी फेवरेट कविता कौन सी है? सर जो मैंने लिखी है या फिर दूसरे लोग। नहीं आपने नहीं, जो आप लिखे। सुना के, आप थोड़ा बोर्ड मेंबर्स को सुना के जी बताइए। सर। जी, सुनाइए। सर मैंने मेरी फेवरेट कविता मेरे द्वारा रानी दुर्गावती जी पर लिखी गई थी सर। जी वो थोड़ी बड़ी कविता है तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जी सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। हाँ, मैं दुर्गावती पर लिखी हुई अपनी कविता सुनाना चाहूंगा सर। जी अकबर अकबर की मुगलिया अकबर की मुगलिया सेना आसिफ था जिसका सेनानी, 3 बार रानी से हारा, फिर नई तरोताजा मुगलिया फौजें लेकर जबलपुर तक बढ़ आया। न रही नाला बना युद्ध क्षेत्र, रानी ने भीषण प्रहार किया, फिर हाथी पर हो सवार गह लिए खड़ग निज हाथों में, बन रणचंडी सी उतरी न रही नाले की घाटी में, चम 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 चमकी तलवारें सेनाओं ने वार किए, सन 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 संसार चले धनुषों ने प्रहार किए, कट 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 काटे गर्दन काली बनी भवानी थी, रुंड मुंड काटे अर्दल की रेवा की माटी में, किंतु आंच न आने दी तपोभूमि की माटी में। सर बड़ी है तो इतना ही ओके ओके, सुना। नहीं नहीं, गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। फेवरेट आपका कोई है राइटर, कवि, राइटर, या कोई आपका बहुत फेवरेट जिसको आप बहुत फॉलो करते हो, जिसके बारे में पढ़ना सुनना जी अच्छा सर, लगता है? वैसे जी, तो बहुत से अच्छे लगते हैं, पर मैं हरिओम पवार जी को सुनता हूँ। जो आप ही के क्षेत्र के हैं? जी नहीं, अच्छा, वो एक राष्ट्रीय वर्तमान में राष्ट्रीय कवि हैं और मेरे क्षेत्र में उनसे आते हैं। ओके ओके। अच्छा, आपको जैसे यूनेस्को के बारे में आप जानते होंगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाता है, ऐसी जी उसी ने सर। अभी जी 2024 में मध्य प्रदेश की 6 साइट्स को मान्यता दी है यूनेस्को ने। वो आगे चलकर कभी फ्यूचर में हेरिटेज साइट भी बन सकती हैं। तो आप उनका नाम बता पाएंगे? 6 साइट्स को मान्यता दी गई है, और उनमें से एक साइट आपके घर से मुश्किल से 20 किलोमीटर भी नहीं होगी। सर अनुमान लगा पाऊंगा मैं। जी जी जी। बटेश्वर मंदिर समूह हो सकते हैं सर, या मितावली पड़ावली। बटेश्वर? बटेश्वर आपके यहाँ से 20 किलोमीटर के हाँ। आसपास तो नहीं होंगे? नहीं सर, ज्यादा होंगे। जी। घर से ज्यादा होंगे 20 किलोमीटर से। अच्छा, कौन, हाँ, तो एक आपके पास की है। अच्छा, अब आप उसका अनुमान लगा पाएंगे। आप भीमबेटका के बारे में आपको पता होगा कि वहां पर क्या पाई गई है, शैल चित्र पाए गए हैं। उसी प्रकार जी के सर, शैल चित्र मैं आपके, जी हाँ, अब आप बताएं। पहाड़गढ़ शैल बिल्कुल सही। चित्रकारी पहाड़गढ़ में पूरा पाषाणकालीन शैल चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं सर, जिसमें अच्छा मानव की गतिविधियां, पशु और हिरण नृत्य आदि के चित्र मिले हुए हैं, अच्छा। जिसमें लाल और सफेद रंगों का प्रयोग हुआ है। जी। अच्छा, आप जिस क्षेत्र में पाए जाते, आप यहाँ पर आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में एक चीज पाई जाती है जो सीमेंट के लिए बहुत उपयोगी थी। जी सर। हाँ, तो वो चूना क्या? पत्थर सर। जी सर, पहले बामौर में सीमेंट की फैक्ट्री जो चलती थी उसके लिए जी। चूना सर, जो चूना पत्थर है वो केलारस से और इसके आसपास के क्षेत्र से ट्रेन के जरिए ले जाया जाता था। तो अभी क्या खत्म हो गया वो चीज की? क्या हो गया कि अभी नहीं आ रहा वहां से? अभी सर, अभी मैंने अपने बड़ों से पूछने की कोशिश की थी सर, ट्रेन की पटरियों के साक्ष्य मिले थे, तो मैंने जानकारी ली कि पहले यहाँ से ले जाते थे, लेकिन अभी यहाँ से ले जाते नहीं, अभी दूसरे क्षेत्रों से वो पूर्ति कर लेते।
अच्छा, आपके क्षेत्र में एक नैरो गेज ट्रेन चलती थी, बैठे होंगे आप उसमें। जी तो सर। अभी सुनने में आया कि वो बंद हो गई, तो उससे काफी सारे लोगों को परेशानी आई। तो सरकार ने उसका, जी सर। हाँ, उसका अल्टरनेटिव निकाला कि ब्रॉड गेज निकाली जाए। अब दिक्कत ये हुई कि जी ब्रॉड सर। गेज के अलग मापदंड है कि दो स्टेशनों के बीच में काफी डिस्टेंस होना चाहिए। पहली की जो नैरो गेज थी वो 1-1 किलोमीटर, जी 2-2 किलोमीटर पे थे उसके स्टेशन। तो आपको नहीं लगता कि वहां पे सर। ब्रॉड गेज आने से समय तो लोगों का बचा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टेशन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वहां पे लोग बहुत जुड़ते थे, वो स्टेशन हटने से वहां पर असुविधा होगी, या सही है जो सरकार का निर्णय है? आपके क्या विचार है उसके बारे में? नहीं सर, सरकार का निर्णय सर ज्यादातर सही है, क्योंकि सर अभी भी ज्यादातर स्टेशन वही रखे गए हैं जो पहले थे। जैसे भटपुरा एक छोटा स्टेशन है, वहां भी बोर्ड लगा हुआ है, तो भविष्य में वहां भी ट्रेन रुकने के आसार हैं। और ज्यादातर वही स्टेशन है जो पहले थे। इसके अलावा सर कुछ परेशानियां जब नई चीजों को लेकर आती हैं तो होती जरूर है, लेकिन वो सुखदायी होती हैं। अच्छा। अच्छा, आपके शहर में, आप जिस जगह से आते हैं वहां पर एक शुगर मिल थी। जी सर। हाँ, तो शुगर मिल के अभी फिर से शुरू होने के लिए काफी सारे विचार मंथन किए जा रहे हैं। वहाँ के जो किसान हैं उनको असुविधा हो रही है। क्या विचार है आपके जी कि सर। फिर से शुरू होनी चाहिए नहीं या? सर, जी, जी बताएं। बिल्कुल शुरू होनी चाहिए सर, क्योंकि यह क्षेत्र गन्ना उत्पादन जब मैं सर छोटा था तो उस समय पूरा क्षेत्र गन्ने गन्ने का क्षेत्र था। गन्ना शुगर फैक्ट्री में ले जाया जाता था। वर्तमान स्थिति में यह फैक्ट्री सर बंद पड़ी हुई है। यह एक सहकारिता के आधार पर विकसित की हुई फैक्ट्री है सर, जिसमें किसान और सरकार दोनों का स्वामित्व स्वामित्व है। वर्तमान में सर सरकार द्वारा इसे पुनः चालू करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अभी पूरे देश में सीरा, जो कि एथेनॉल का एक एथेनॉल जिससे बनती है, जी उसकी जी जी डिमांड बढ़ी है। तो जी। पुरानी फैक्ट्रियां जितनी भी पूरे देश में पड़ी हुई थी, जैसे नहीं महाराष्ट्र नहीं, में कुछ मैं फैक्ट्रियां, मैं समझ गया, मैं उनको समझ चालू गया। करने की जी जी जी, मैं ताजा। समझ गया आपका जवाब। अच्छा, तो क्या वजह रही होगी कि इसको बंद करना पड़ा? क्या वहाँ भ्रष्टाचार था या गांव वालों का सहयोग नहीं था? क्योंकि आप अपने क्षेत्र को सर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी भी छवि बनती है। तो आपके क्या विचार है उस चीज को लेकर? जी सर, भ्रष्टाचार तो नहीं था ऐसा। किसानों के कुछ बकाया पैसे थे, और एक समय गन्ना उत्पादन थोड़ा कम हो गया था, तो सर फैक्ट्री बंद हुई थी। शायद सर वर्ष 2011 में इसे पुनः चालू करने के प्रयास किए थे, कुछ समय के लिए चालू भी हुई थी, लेकिन गन्ना उत्पादन कम हो गया। और सर लकड़ी आधारित यह फैक्ट्री थी, तो लकड़ी की भी कमी रही। ऐसी स्थितियां बनी थी, तो चालू नहीं हो पाई सर। अच्छा, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनेंगे इससे आगे, और कुछ नहीं? क्या और कुछ बनने की भी आपके विचार है? जी सर, मैं अभी वर्तमान में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ सर। मैंने शिक्षक बनने के लिए शिक्षक की जो डिप्लोमा और डिग्रियां होती हैं वो पूर्ण की हैं सर। अ, मैं मुझे लगता है सर कि मैं एक अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूं, क्योंकि मुझे मेरे मित्रों और मेरे प्रोफेसर ने यह बताया कि आप जब किसी को समझाते हो तो थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। नहीं, और वो मुझे भी ठीक सर है। यह अंदर से लगता है नहीं कि नहीं, मैं अच्छा आपको, नहीं प्रोफेसर नहीं, बन। समझ गए हम, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप अभी एक पद पर हैं? यहाँ पर और कोई कैंडिडेट भी आ सकता था। अब आप इस पद को छोड़ के असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, फिर उसके बाद मान लीजिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मौका मिला, तो आप फिर से एक पद छोड़ेंगे। तो क्या आपका इसको लेकर विचार है कि आप ऐसे चलते रहेंगे, या आप कभी एक ना एक पोस्ट पे स्टक होंगे? जी सर, उच्च उपलब्धियों को प्राप्त करना मानव का स्वभाव होता है सर। और मैं भी चाहता हूं कि इस पद पर उस समय जैसी स्थितियां थी, उस समय मैंने इस पद को लिया सर। आज मुझे लगता है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूं और मैं अच्छा कर सकता हूं, तो नहीं, तो मैं इस अभी तो पद को एक ही प्राप्त साल करना चाहता हूं। आपको स्थिति अभी तो 1 साल पहले ली है शायद आपने, मैं आपके डेफ में देख पा रहा हूँ जी आपको। सर, एक साल पहले लिए। अच्छा, तो कभी 1 साल बाद लेकिन कोई? उस समय सर जी जी, असिस्टेंट हाँ बताइए उस समय बताइए। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं थी। और दूसरी बात, उस समय तक मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी थी सर। ओके, चलिए, धन्यवाद। मैम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। थैंक यू सर। जी, आवाज आ रही है आपको? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है अनिल जी, अभी आप जैसे है प्राथमिक शिक्षा
है ना, प्राथमिक या फिर उच्चतर जी माध्यमिक जी मैम, जी मैम, शिक्षा में जुड़े हुए हैं। अभी आपका प्रयास है कि आप उच्च शिक्षा की ओर जाएं, तो आपको क्या लगता है जी जीवन में मैम, किसका महत्व ज्यादा है, प्राथमिक का या फिर उच्च शिक्षा का? जी मैम, प्राथमिक शिक्षा का महत्व ज्यादा है, क्योंकि बच्चे की आपकी आवाज नहीं आ रही है अनिल जी। होती है। अनिल जी आपकी आवाज, अगर जी फिर से कंटिन्यू कीजिए। अभी आ रही है जी अभी? मैम, मुझे लगता है प्राथमिक स्तर पर ही एक बच्चे की नींव बनती है, क्योंकि सर मैम, प्राथमिक स्तर पर ही अगर बच्चे की नींव खराब हो जाएगी तो हम उच्च स्तर पर बच्चे को बना नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि प्राथमिक स्तर उच्च शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं लगता है अभी आप सही जगह पे हैं, आप बच्चों की नींव के निर्माण में सहायता कर सकते हैं, आप उनको कुछ दे सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे आगामी भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। तो आप असिस्टेंट है। जी प्रोफेसर मैम, की शिक्षा में चले जाएंगे, आप चाहते हैं कि बच्चों की नींव भी अच्छी रहे और आप उस जगह काम भी ना करें, तो ऐसा कैसे चलेगा? जी मैम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर मुझे लगता है मैम कि यहाँ कोई और भी व्यक्ति कर सकता है और दूसरे व्यक्तियों को मौका मिल सकता है। मुझे लगता है कि मैम, मैं एक अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी दे सकता हूँ और एक अच्छा प्रोफेसर बन के लोगों के काम आ सकता हूँ। अच्छा, अभी आप एक जनजातीय क्षेत्र में नियुक्त हैं, तो अभी आप देखते होंगे जनजातीय जी मैम, विद्यार्थी आते होंगे, तो आपको यहाँ के विद्यार्थी और जी वहाँ मैम, उस इलाके के विद्यार्थियों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, या फिर उन लोगों के साथ क्या दिक्कतें हैं, उनको आपने देखा, तो आपको क्या लगता है उस बारे में बताइए कुछ। जी मैम, जैसा कि आपने कहा, जनजातीय क्षेत्र में मैं पोस्टेड हूँ, तो यहाँ की समस्याएं जरूर हैं। जैसे कि मैम, अ, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह अ, आर्थिक रूप से इतना धनी जिला नहीं है। यहाँ पर लोगों की आय कम है मैम, और जनजातीय परंपराओं के अनुसार यहाँ शराब सेवन एक महत्वपूर्ण विषय है। तो जनजातियां या लोग जितना कमा के लाते हैं मैम, उससे आधे का या पूरे का नशे में खर्च कर देते हैं। इससे शिक्षा व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि वो अल्कोहल सेवन के बाद घर में आते हैं तो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। दूसरा मैम, यहाँ पर यह है कि बच्चों को ज्यादातर जनजातीय का जो कार्य हैं उनमें लगा दिया जाता है। जैसे कि मैंने मैम, मेरे स्कूल की बात है, जैसे बच्चे की संख्या कम हो गई मैम आना, तो मैंने इसका कारण पता लगाने की कोशिश की, तो पता लगाया कि कुछ बच्चे धान धान को ढोने में लगे हुए हैं। कुछ बच्चे बच्चे जो कि यहाँ हल को नागल बोलते हैं, नागर, तो नागर फांदने गए, ऐसा कुछ सुनने में आया। और इन सब में माता पिता भी उन्हें उन्हें ले जाते हैं मैम। बच्चे तो अबोध होते हैं, वो नहीं जानते, लेकिन माता पिता अगर प्रयास करें, या इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र के राजनेता, प्रतिष्ठित लोग अगर यहाँ के लोगों को समझाएं, तो स्थितियां सुधर सकती है मैम और अच्छी हो क्या सकती लगता है राजनेता और नेता वो लोग अपने काम, आपकी क्या भूमिका रहेगी इस क्षेत्र में, आप इनको कैसे समझाएंगे, है। जी कैसे मैम, करेंगे? मैं अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहा हूँ मैम। मैं मैं अपने और अपने सहयोगी शिक्षकों के साथ में अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हूँ मैम। जैसे एक ये 1.5 साल हमें। आपने अपने जी प्रयासों के बारे में बताइए। जी मैम, जैसा कि हमने मैम इससे हर महीने पे मैम, अ, जिस गांव में मैं पदस्थ हूँ स्कूल में, उस बस्ती के परिवारजनों से मिलना जिनके बच्चे पढ़ने आते हैं, और उनसे उन समस्याओं के बारे में जानना जिससे बच्चा न सीख पा रहा हो। तो आज हमें मैम सकारात्मक उत्तर हमें प्राप्त हुए हैं कि सर, आपके आने से स्थितियां अच्छी हुई हैं। और मैम, लोग ये प्रोत्साहित भी हुए हैं कि पहले दर्ज संख्या कम थी, लेकिन हमारे आने से दूसरे वर्ष में दर्ज संख्या में भी इजाफा हुआ मैम। क्या अनिल जी, आपको क्या लगता है उच्च शिक्षा में जैसे अभी आप चले जाएंगे तो उच्च शिक्षा में कुछ गुणवत्ता को लेके प्रश्न उठते हैं कि जो पाठ्यक्रम है या फिर जो सुविधाएं हैं कॉलेजेस में मूलभूत वो नहीं मिल पाती हैं, उसके लिए आपके क्या सुझाव हैं और क्या कुछ नवीन जो नवाचार हैं, आप क्या नवाचार करेंगे उसमें?
जी मैम, उच्च शिक्षा, जैसे कि शिक्षा पर 6% बजट का प्रावधान है, तो मैम 6% पर्याप्त है, लेकिन उसका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए। दूसरा बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए शिक्षा, क्या करेंगे? जी मैम, मैम कम संसाधनों में भी हम अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर सुविधाएं से ज्यादा महत्वपूर्ण मैम मुझे लगता है कि स्थितियां पहले भी अच्छी नहीं थी, तब तो स्कूल भी नहीं थे, जंगलों में बैठकर भी पढ़ लेते थे। एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वो अपने पूर्ण कर्तव्य का निर्वहन करे और अच्छे से कार्य करे, तो वो कहीं भी पढ़ा सकता है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा, अगर कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए, इस पे जरूर सरकार प्रयास कर रही है। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो प्राचीन ज्ञान परंपरा या फिर प्राचीन ज्ञान की जो शैली थी वो ज्यादा बेहतर थी आज की जो आधुनिक ज्ञान की जो शैली है, ज्ञान परंपरा है? नहीं मैम, दोनों अपने अपने स्तर पर बेहतर हैं। प्राचीन ज्ञान परंपरा भी उस समय की जरूरतों के हिसाब से बेहतर थी, और आज आधुनिकीकरण के दौर में हम मैम उसको भी पीछे नहीं छोड़ सकते। तो इसकी जरूरत है, आधुनिक शिक्षा की भी जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो इन चीजों को भी हम छोड़ नहीं सकते पीछे, तो दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। दोनों को साथ में कैसे लेके चलना पड़ेगा? जैसे अभी आप डिंडोरी में पदस्थ हैं, तो डिंडोरी के क्षेत्र में आप प्राचीन, वहां के लोग जो है उस चीजों को समझते हैं, तो वहां पे आपने ऐसा कुछ किया? क्योंकि आप प्राचीन थोड़ा सा ज्ञान उसके प्रति आपका झुकाव दिख रहा है, तो आपने कुछ ऐसा मॉडल अपनाया कि यस, जो वहां के लोग हैं, जनजातियां हैं, उस चीज को समझें और शिक्षा की ओर अग्रसर हो? जैसा कि मैम जनजाति बहुल क्षेत्र है, प्राचीन आश्रम पद्धति से शिक्षा दी थी, तो सरकार ने यहाँ मैम आश्रम शालाएं, परिसर, एकलव्य स्कूल, आवासीय स्कूल, ऐसे स्कूलों की व्यवस्थाएं की हैं, तो बच्चे वहीं रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं मैम। ठीक है। अ, आपका जो गृह जिला है या जन्म स्थान है वो माधवगढ़ है, तो इसका नामकरण के पीछे या फिर इसका जो कुछ उसके बारे में बताइए। जी मैम, मैंने अपने बड़ों से इसके नाम के बारे में जानने का प्रयास किया, लेकिन मुझे इसका कोई संतुष्ट उत्तर मिल नहीं पाया मैम। ठीक है अनिल जी, चलिए। थैंक यू मैम। अनिल जी, आपका बिल्कुल एक्सीलेंस है, बढ़िया। मुझे ठीक लगा आपका हर चीज़। आई कांटेक्ट आपका बहुत अच्छा था, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा है, और सरल और सहजता भी बनाए रखी आपने। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कुछ प्रश्नों के उत्तर जी आपके सर। थोड़े से लंबे हो जाते हैं, है ना। जी। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा छोटा हो जाए। वैसे ठीक है, अभिव्यक्ति आपकी बहुत अच्छी है, बैठने का तरीका भी अच्छा है आपका, कॉन्फिडेंस है आपका, और सब्जेक्ट की नॉलेज भी ठीक है। और अच्छी बात है कि कम समय में आपने डिंडोरी जिले के साथ अच्छी कनेक्टिविटी कर ली है ना। और आपकी जो रुचि है, अभिरुचि, यानी कि कविता लेखन और कविता वाचन, बहुत बढ़िया, आपकी अच्छी कविता लगी मुझे। और मतलब इसी टाइप से बस थोड़ा सा आप और प्रैक्टिस करते रहें। और एक बहुत अच्छी बात है कि आपका एनालिटिकल पावर बहुत अच्छा है, चीज़ों का आप बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस कर देते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ की और मैं आपको, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत अच्छा है आपका। एक चीज़ थोड़ा सा आपको मुझे लगा कि थोड़ी सी कभी कभार, हर बार नहीं, कभी कभार आपका उत्तर देने में जल्दबाजी हो जाती है, कि आप थोड़ा सा प्रश्न को सुनने के बाद हल्का सा पॉज लें, उसके बाद आंसर देना स्टार्ट करें। बहुत शानदार। ठीक है सर। अच्छा, बोर्ड टीचिंग के बारे में मैं आपसे बाद में अलग से बात करूंगा, है ना। जी सर। अ, थैंक यू अनिल सर। जी, अनिल जी, जैसे कि हमने देखा है, आप ना लिखें, हम आपको पूरा भेजेंगे स्कैन करके, आप टेंशन ना लें, आपको सारी चीजें लिख के भेजेंगे। हम लोगों ने फॉर्म ये इसीलिए पूरा लिया है, नहीं कि ठीक है, आपकी फीडबैक ठीक। है ना, आप मत लिखिए। करके देंगे, भेजेंगे आपको। देखिए, आपकी ठीक है सर। बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी, एक्सीलेंट, पहनावा आपका बहुत ही बढ़िया है, ऐसा कोई ऐसा नहीं था, ऑड नहीं था, बढ़िया है। आंसर आपने बढ़िया दिए, सारी चीज। थोड़ा सा हिस्ट्री का और थोड़ा सा एक बार और ब्रश कर मान लीजिए, है ना, समझ रहे। और इसके अलावा जी ओपन सर। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैंने जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे, इसको एक बार देख लेना, कोई जरूरी नहीं है कि पूछे जाएंगे, ठीक। लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा था, प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसा सर ने बताया बहुत अच्छा था, आई कांटेक्ट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। इसके अलावा एनालिटिकल थिंकिंग जो थी, हमने आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी पूछी आउट ऑफ द बॉक्स, आपने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया, जवाब सही दिया।
थोड़ा सा आपका जवाब बोलते में आपका थोड़ा सा अटकन थी, थोड़ा सा ऐसा ब्रेक हो रही थी चीजें, मतलब ऐसा फुल फ्लो में आप जवाब नहीं दे रहे थे। जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, फुल फ्लो में, जी जैसा हम पूरी एक बात खत्म होने का रुकते जी हैं ना, इस हिसाब से आप रुकने की कोशिश कीजिए। बाकी का ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप बहुत बेस्ट कैंडिडेट है, जी सर। बहुत शानदार मैम। सर एक बात पूछनी थी सर। जी जी जी। अच्छा, एक बार मैम का आप सर फीडबैक सुन लीजिए। जी 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 जी, हाँ बताएं। सर जी अनिल जी, जैसे सर ने आपको बताया, आपका जी बॉडी लैंग्वेज जो है अच्छा है, आई कांटेक्ट अच्छा है, यस बेस्ट थिंग इज आप प्रेशर नहीं ले रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही बात की जाए, आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है बिल्कुल ही डिप्लोमेटिक रूप से या फिर बिल्कुल ही बैलेंस्ड आंसर दिए, दैट इज वेरी गुड, कि भारत का नेपोलियन बोला जाना चाहिए, इस टाइप का जो आंसर है। साथ ही जो युद्ध का विकल्प जो अशोक का आपने बताया है ना, कुछ चीजें जो है वो काफी अच्छे आंसर थे। इस टाइप के जो आंसर है ना, इंटरव्यू पैनल को एकदम से मतलब अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो आपने बैलेंस आंसर दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। साथ ही यस, जनजातीय क्षेत्र के विषय में आपने काफी अच्छे बैलेंस उत्तर दिए। साथ ही जो है ना, ये आपकी जानकारी जो है अच्छी है। तो उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, ये पूछा जाएगा आपसे कि यस एक पद छोड़कर आप जाना चाह रहे हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स यस आपको तैयार होने चाहिए। कविता लेखन की बात की जाए, वाचन की बात की जाए, तो यस वो आपका नो डाउट काफी अच्छा था, आपने एक अच्छी कविता सुनाई। साथ ही स्थानीय जानकारी, आपको थोड़ा सा और रिसर्च कर लीजिए मुरैना के ऊपर, जो जैसे ना आपको चीजें पता है बट आप भूल रहे हैं, जैसे पहाड़गढ़ सर ने आपको याद दिलाया, ठीक है। कैलारस के जी बारे मैम। में थोड़ा सा, माधवगढ़ शायद हो सकता है कि नाम से रिलेटेड होगा किसी के, तो ये जो चीजें हैं ना, तो उनको थोड़ा सा पता कर लीजिए। साथ ही सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्ञान आपका अच्छा है। बस हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप हड़बड़ी में आपको आंसर पता है तो आप जल्दी देने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, 2-3 सेकंड का पॉज लीजिए, उसके बाद ठीक है। ऑल द बेस्ट। आप कुछ पूछ रहे थे? थैंक यू मैम। जी सर, मैं ये पूछ रहा था सर, करंट अफेयर्स कहाँ तक तैयार करनी चाहिए, या किन प्रश्नों को करंट अफेयर्स के विषय में शामिल किया जाना चाहिए? देखिए, करंट अफेयर का बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। आप तो जो उस समय चल रहा है बस उसी को पढ़ते रहिएगा। और ये है कि कोई भी ऐसी घटना होती है जो हिस्टोरिकल है ना, इतिहास से संबंधित है। जैसे अभी संभल में तनाव चल रहा है ना, तो वो आपकी यानी कि बाबर के द्वारा बनवाई गई वहाँ पर जो जामा मस्जिद है ना, उस संदर्भ में, क्योंकि जी जहाँ भी हिस्टोरिकल चीज़ें जुड़ जाती है ना, उन चीज़ों के बारे में हम अवेयर रहना चाहिए। बकाया ऐसा कोई आपको जी वो नहीं है कि करेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ आपको पूछा जाना है। और मतलब यदि अदर फील्ड से नहीं बनती तो कोई इशू नहीं है, बट यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चल रहा है इशू, तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए। जी सर। ठीक है, आप लॉग आउट कर सकते हैं। बहुत शानदार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये ऐप पर भी आप दोबारा से देख सकते हैं, ऐप पर जी सर। रिकॉर्डेड डला हुआ है, आप अपना देख लीजिए, और उसमें आपको कमी लगती है जी या सर। कुछ सुधार करना है तो आप कर सकते हैं। ना जी बोर्ड टीचिंग के बारे में आपको सजेशन मैं बाद में दूंगा, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा कम इफेक्टिव लगा आपको। ठीक है, ठीक है सर, ओके, मैं पुनः प्रयास करूंगा सर। जी जी।